नमस्कार। आज है इंदिरा एकादशी, जिसे लोग पितृ एकादशी या श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आज हम आपको पितृ एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। अति प्राचीन समय में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुआ करता था। माहिष्मति नाम के राज्य पर इंद्रसेन का राज था। इंद्रसेन के राज्य में चारों ओर सत्य और धर्म का पालन होता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करता था। धर्म और न्यायपूर्वक अपनी प्रजा के हितों की रक्षा भी किया करता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी कृपा से राजा को सभी प्रकार के सुख हमेशा प्राप्त होते रहते थे। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पुत्र पौत्र भी सुयोग्य थे। एक बार राजा इंद्रसेन की सभा में देव ऋषि नारद आए। राजा इंद्रसेन ने देव ऋषि नारद का हृदय से स्वागत किया। देव ऋषि नारद को उचित आसन देकर के उनको सभा में बिठाया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, आप बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। आप धर्म का पालन करने वाले हैं। आप यहाँ पर सब प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हैं, परंतु आपके पिता यमलोक में दुखी हैं। एक बार मैं धर्मराज से भेंट करने यमलोक गया था। तब आपके पिता से भी भेंट हुई मेरी। उन्होंने ही मुझे आपके पास यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा था। आपके पिता की एकादशी व्रत के भंग होने के कारण उन्हें दोष लगा और उनके कारण उन्हें यमलोक में कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उनको सद्गति दिलाने और उनके स्वर्ग प्राप्ति के लिए आप उनके निमित्त आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा इंद्रसेन ने देवऋषि नारद से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताने का अनुरोध किया। तब देवऋषि नारद ने राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी की समस्त विधि बता दी। देवऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को करने से उसको सद्गति मिलती है। यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत का आरंभ एक दिन पूर्व दसवीं तिथि से ही हो जाता है। दसवीं तिथि वाले दिन श्रद्धा पूर्वक प्रातः काल ही स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए। फिर दोपहर के समय नदी या तीर्थ स्थान पर या किसी सरोवर में जाकर के पुनः स्नान करें। प्रेम और श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध कर्म करें और स्वयं दिन में एक बार ही भोजन करें। इसके पश्चात एकादशी के दिन भी प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नियमानुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ निराहार रह करके एकादशी व्रत को करने का संकल्प लें। शालिग्राम जी के प्रतिमा का अभिषेक करके धूप दीप जला करके उनकी पूजा करें। फूल चढ़ाएं, उन्हें फल चढ़ाएं। उसके बाद नैवेद्य निवेदन करें। भगवान विष्णु का ध्यान करके शालिग्राम जी की प्रतिमा के समक्ष विधि विधान के साथ पितरों का श्राद्ध करें। ब्राह्मण को भोजन में फलाहार कराएं और दक्षिणा देकर के संतुष्ट कराएं। गाय को भोजन कराएं और रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करके जागरण करें। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके अपने भाई बंधुओं और परिवार के साथ भोजन करें। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ काम, क्रोध और आलस्य का त्याग करके अपने आप को और आपके पिता को सद्गति अवश्य प्राप्त होगा। राजा इंद्रसेन को व्रत का सारा विधान बता करके नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए और उनकी स्वर्ग में प्राप्ति के लिए राजा इंद्रसेन ने अपने पिता के निमित्त इंदिरा एकादशी के व्रत का संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से व्रत को पूर्ण किया। फिर भगवान विष्णु से अपने पिता को स्वर्ग में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना की और इस तरीके से भगवान विष्णु की कृपा से राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक के कष्टों से छूटकर स्वर्गलोक को चले गए।
इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस धरती में सुख भोगते रहे और सुख भोगते भोगते वो मरणोपरांत स्वर्ग को चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, मैंने तुम्हें जो इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया है उसे कहने और सुनने से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य धरती के सभी सुख भोग कर मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को चला जाता है। साथ ही उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य पितृदोष से मुक्त हो जाता है। तो ये रहा पितृदोष से मुक्त होने के लिए श्राद्ध पक्ष की एकादशी की कथा। धन्यवाद। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।